Good afternoon, student. Yesterday we had known in this chapter that the writer faced the many challenges in Indian Ocean. Now let's go ahead. I checked and rechecked my calculation. मैंने चेक किया एंड फिर से चेक किया अपने कैलकुलेशन को. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपास. हम अपना मुख्य जो कंपास था उसको खो चुके थे. एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक स्पेयर कंपास को उपयोग कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय बदलाव के कारण कुछ भी सही नहीं बता पा रहा था. आई मेड एन अनाउंस. मेरे पास गुंजाइश थी फॉर दिस, इसके लिए. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और जो पश्चिमी हवाएं होती हैं उनके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भी, विच फ्लू थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के इस भाग में बहती थी. अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट टू डेक, मैं डेक पर गया. एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. मैंने उससे कहा कि वह स्टीयर को 185 डिग्रीज के अनुसार चलाए ताकि वह आइलैंड को हम ढूंढ सकें. इफ वी वर लकी, यदि हम खुशनसीब हैं. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा या उसे बताया. विद अ कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ. आई डिड नॉट फील, जो मुझे भी नहीं था. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि लगभग शाम को 5 बजे तक हमें वह आइलैंड जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल सके. उसके लिए मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने ये विश्वास के साथ मैंने लैरी को स्टेयर को 185 डिग्री के अनुसार चलाने को कहा. देन तब विद ए हैवी हार्ट, एक भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया. क्लाइम्ड ऑन माई बैंक, मैं अपने बंक पर चढ़ा. एंड अमेजिंगली, और हैरानी की बात है, डोज ऑफ, मैं सो गया. व्हेन, जब, आई वॉक, इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा तो शाम के 6 बज रहे थे. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू, मैं जानता था. वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, निश्चित ही हमने उस आइलैंड को मिस कर दिया है. एंड विद द सेल, और एक सेल के साथ, वी हैड लेफ्ट, जो हमारे पास बची हुई थी. वी कुडंट होप, मुझे आशा नहीं थी. टू वीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, के हम पश्चिमी हवाओं का सामना कर सकेंगे. वीट बैक मीन्स पछाड़ सकेंगे, उन्हें सामना कर सकेंगे. एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, टोजल्ड हेड, एक जिसके बाल, टोजल हेड वो होता है जिसके बाल जो है बिधे हुए होते हैं, एक मल्डेड हेड appeared by my bunk, मेरे बंक के सामने मुझे दिखा, बंक के पास दिखा. कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क, जोनाथन ने कहा. स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? आई आस्क, मैंने कहा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हो. एंड बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान हो. माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया. नॉट टुडे, आज तो नहीं. जॉन, आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ. वाई, यू मस्ट मी, नहीं तुम हो सकते हो, तुम्हें होना चाहिए. सेड स्यू, स्यू ने कहा. इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक विश्वास के साथ, एक सच्ची आवाज के साथ. यू फाउंड द आइलैंड, तुमने उस आइलैंड को पा लिया. वॉट, क्या? आई साउटेड, मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह वहां बिल्कुल हमारे सामने, वह है बिल्कुल हमारे सामने वहां. दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ कहा. एज बिग, इतना बड़ा. एज ए बैटल शिप,
जितना कि एक बैटल से होता है। आई रस्ट, मैं दौड़ा ऑन द डेक पर, एंगेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टरडम। मैंने जो वो आइलैंड था आइल एम्स्टरडम, उसकी स्टार्क आउटलाइन यानी उसकी जो आउटलाइन थी उसको देखते हुए, चैन की सांस लेते हुए देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ये एक ज्वालामुखी चट्टान का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेरियन, जिस पर थोड़ी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यह संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, उस रात हमने किनारे पर ही लंगर डाला। एंकर्ड मीन्स लंगर डाला। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 हैवी टेंट्स, इनहैबिटेंट्स मीन्स होते हैं निवासी, वो सारे के सारे 28 निवासी ऑफ द आइलैंड के चर्च हमसे मिलने आए एंड हमें साहस दिया। एज दे हेल्प अस, और उन्होंने हमारी मदद की। एज शोर, उस किनारे पर उतरने में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब मैंने फिर से अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस किया, जब हम जमीन पर उतरे, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्ब्स, तो मेरे विचार जो है लेरी और हर्ब्स के बारे में सोचकर भर गए। चेयरफुल की एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने डायरेस्ट मीन्स इतने अधिक तनाव में भी उन्होंने आशावादी होकर और चेयरफुल खुश रहकर हमारे साथ काम किया। एंड ऑफ मैरी, और मेरी पत्नी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, इतने क्रूशियल आवर्स मीन्स होते हैं इतने खतरनाक घंटों में भी, इतने तनावग्रस्त घंटों में भी वह उस व्हील पर रही, जो व्हील उसे संभालने के लिए दिया गया था, उस व्हील पर वह इतने खतरनाक घंटों में भी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे भी ज्यादा, आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस, जो नहीं चाहती थी हमसे, टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, कि हम उसके सर की चोट की बारे में चिंता करें। विच subsequently took 6 minor operation to remove a requiring blood clot between skin and skull, यानी उसके सर के अंदर जो चोट थी, उस चोट के ब्लड क्लॉट हटाने के लिए, रिक्वायरिंग मीन्स जमे हुए ब्लड के क्लॉट हटाने के लिए उसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए बाद में। सब्सिक्वेंटली मीन्स बाद में, जो कि बाद में उसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए उसकी स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉट, जमे हुए ब्लड क्लॉट हटाने के लिए। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और उस 6 साल के लड़के के बारे में मैंने सोचा, हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, जो मरने से भी नहीं डरा था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and please remember the difficult meaning of this chapter, and please subscribe my channel and click the button. So thank you.